हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टारोनीज यूट्यूब चैनल। आज है अमावस्या एंड ऑल्सो रटंती काली पूजा इज गोइंग ऑन। सो लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए माँ का संदेश क्या है। अगर आप ये रीडिंग अभी देख रहे हैं डेफिनेटली इट इज़ एप्लीकेबल फॉर यू, एंड ऑल्सो अगर आप बाद में भी देखेंगे तभी ये रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट मी सी इस टाइम पे मैं आपको क्या कह रहे हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग ऑफर नहीं करता हूँ और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्म कामर्थ मुक्ते देवी नारायणी नमस्ते जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट माँ आप बता दीजिए इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को क्या सुनना है उनके पास्ट के बारे में। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। ओके, काली कपाली ना। जब काली कपाली माँ आ जाते हैं तो यहाँ पे एक साफ मैसेज है कि आपको माँ कह रहे हैं कि आप सुरक्षित हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप कन्वेंशनल अप्रोचेस से बाहर आ चुके हो। आई फील माँ बार बार एक ही सच को आपको मानने के लिए कहते हैं कि माँ है द सिंपल फैक्ट। माँ कभी कोई गलत चीज नहीं होने देंगे, माँ कभी कोई फॉल्स लोगों को आपके लाइफ में रहने नहीं देंगे। माँ जो चीज के लिए आप बने नहीं हो उस चीजों के पास आपको कभी नहीं भेजेंगे। काली कपाली ऑल्सो एक प्रोटेक्शन मैसेज है कि इस लाइफ टाइम से पहले भी माँ आपको मदद किए है और माँ आपके साथ थे, इस लाइफ टाइम में भी माँ आपके साथ है और इसके बाद में जो लाइफ टाइम में आप जाओगे वहां पे भी माँ आपका साथ देंगे। एक्चुअली अगर आप माँ काली कपाली को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि माँ स्कल माला पहन के बैठी है। तो स्कल माला क्या होता है? स्कल माला बेसिकली एक समय को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक एक एक स्कल माला एक एक मुहूर्त आप कह सकते हो। सो यहाँ पे तो डेफिनेटली जब स्कल माला आप देखते हो मतलब समय बदल रहा है और समय के साथ साथ वो सच को भी मतलब उस सच को भी आपको अपनाना पड़ रहा है। सो इट इज वॉट इट इज, राइट। सो मतलब ऐसा है कि आप कितना भी कोशिश कर रहे हो, कितना भी आप अवॉइड करने की क्यों ना कोशिश आप किए हो, बट सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना है। लाइक यहाँ पे आप मनगढ़ंत कुछ नहीं कह सकते। आप किसी को कंट्रोल तो कर सकते हो अपने तरीके से, बट उससे सच्चाई बदल नहीं जाएगा। सो काइंड ऑफ माँ आपको यही कह रहे हैं कि जीवन का जो सच है ना उसको आप ओवरथिंक करके बदला नहीं सकते हो, या फिर किसी के ओपिनियन से आपका जीवन का सच बदल नहीं जाएगा। सच जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। सो काइंड ऑफ ऐसे मुझे लग रहा है कि आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करें मतलब आप अपने पास्ट को ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत करें। अक्सर क्या होता है एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से जो नहीं है उसी के बारे में आप सोचते हो और आप काइंड ऑफ बहुत ज्यादा लोनली या फिर बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हो। और माँ कहते हैं कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर क्यों हुआ, क्यों आप फील किए एंजाइटी। क्योंकि इस टाइम पे ये जो काली कपाली आपके साथ है और काली कपाली जब आपके साथ रहते हैं तो ये आपके शैडोज के साथ वो आपका इनकाउंटर करवाएंगे, क्योंकि नहीं तो आप एक निडर पर्सन में बदलेंगे नहीं। सो ये एक प्रोसेस है जहां पे आप अपने डर को फेस करेंगे, जहां पे आप चीजों को कट ऑफ करेंगे, चीजों को लेट गो करेंगे, वॉर सिनेरियो से बाहर आएंगे। सो ऐसे में अगर कहूंगा कि हाँ पॉजिटिविटी आ रहा है नेगेटिविटी जा रहा है, कौन लेके आ रहा है पॉजिटिविटी और किसको नेगेटिविटी को हटाना है? आपको। सो काली कपाली माँ मतलब यू आर एनकाउंटरिंग विद द नेगेटिविटी एंड यू आर गेनिंग कंट्रोल, यू आर गेनिंग विक्ट्री। सो जब आप नेगेटिविटी के साथ टकराते हो वो कंफर्टेबल नहीं होता, वो एक्सपीरियंस कभी कंफर्टेबल नहीं होता है। एज इफ आप डॉक्टर के पास फाइनली गए हो और डॉक्टर आपके पिन पॉइंट पे एकदम उंगली से प्रेस किए हैं और आपको थोड़ा बहुत लगेगा, थोड़ा पेन होगा, बट डॉक्टर पेन को क्रिएट नहीं कर रहे, rather डॉक्टर पेन को रिलीज कर रहे हैं। सो माँ काली कपाली जब आते हैं वो आपके एंजाइटी इनसिक्योरिटीज को हटाते हैं और वो प्रोसेस बहुत ज्यादा डरावने होते हैं आपके अंदर। माय ब्यूटीफुल ब्रदर एंड सिस्टर, ये बात आप ध्यान से सुनिए। अगर आपके अंदर 0.01% भी एंजाइटी है कि पता नहीं मेरे लाइफ में कुछ नेगेटिव तो नहीं होगा, अगर ऐसे सोचते हो और अगर माँ को पता चलता है कि आपके अंदर 0.01% एंजाइटी भी है
तो माँ सीधा हिट करेंगे और उस 0.01% एंग्जाइटी को आपके मन से एकदम मन के अंदर से बाहर लेके आएंगे और आप एंग्शियस फील करेंगे, आप डरेंगे, आप कुछ भी गूगल सर्च करेंगे, प्रोबेबली 4-5 रीडिंग्स देखेंगे एंड तब आपके मन के उस अंधेरे से माँ एक उजाला लेके आएंगे एंड आपको रियलाइज हो जाएगा कि क्यों आप इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों आप इतना ज्यादा लोगों के बातों पे आ रहे हो। एक्चुअल में माँ है और माँ के होते हुए कोई भी नेगेटिविटी आपका कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे। सो ये रियलाइजेशन बाद में आता है, बट पहले आपको अपने एंग्जाइटी और डर से गुजरना पड़ता है और तब जाके जब आप लीडर बनते हो, जब आप कंप्लीटली माँ को ट्रस्ट करते हो, जब आप कंप्लीटली अपना इंटेलेक्चुअल असेसमेंट को हटा के इंट्यूटिव जर्नी को एक्सेप्ट करते हो, तब माँ आपके पास्ट के नेगेटिविटी को हटा के एक पॉजिटिव सिचुएशंस पे आपको लेके आते हैं। सो यस, योर पास्ट इज चेंजिंग एंड यू आर एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। Yes, you are gaining control. Yes, you are gaining victory. Yes, you are becoming victorious. Okay? But इसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ा है कल रात से या फिर कुछ दिन से। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, probably लास्ट पूर्णिमा से you have been dealing with and fighting with all kinds of negativity. And यहाँ पे फाइनली आज इस अमावस में आपको जीत मिल रहा है ना? ये कमाल का बात। यस, डेफिनेटली। नेक्स्ट, काली कपाली माँ कहते हैं कि आपको भी समझना है कि बार बार अगर आप एंग्शियस हो रहे हो, बार बार आप मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं वक्त आ चुका है कुछ चीजों को अनकंडीशनली लेने का। एज इफ कि नहीं हो रहा है, कैसे होगा, ये ना सोच के आप ऐसा सोचिए अगर वो आपके लिए बना है तो हो ही जाएगा, काइंड ऑफ ऐसे। तो यू जस्ट हैव टू बी a bit conscious। आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। आप माँ के बेटे हो, माँ के बेटी हो, सो यू हैव टू थिंक वन थिंग, लाइक माँ के रहते हुए कोई भी नेगेटिव चीज नहीं हो सकता है, कोई भी नेगेटिव चीज नहीं हो सकता है इफ यू हैव सरेंडर्ड टू माँ। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर। कुंडलिनी शक्ति, वाह। ना कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति बेसिकली एक सिद्धि है, एक पावर है, एक शक्ति है, जो शक्ति अभी जागृत हो रहा है। सो कुंडलिनी शक्ति का कार्ड बार बार रीडिंग्स में आना मतलब अब जो होगा वो होना ही था। क्यों? क्योंकि ये शक्ति जब जागृत होता है तब लोग बदल जाते हैं, जिंदगी बदल जाते हैं, लोग पावरफुल बन जाते हैं। वैसे आप जो काम नहीं कर पा रहे थे, जो चीज आपके कंट्रोल का बाहर था, जो शक्ति आपके पास नहीं था, जो ऊर्जा आपके पास नहीं था, जो मेंटल क्लैरिटी आपके पास नहीं था, अब वो सब चीज आपके पास आ जाएगा। सिद्धि प्राप्त, यस डेफिनेटली सिद्धि प्राप्त। ना अक्सर इस कुंडलिनी शक्ति को लेके बहुत बड़े बड़े डिक्शनरीज है जहां पे बहुत साइकिक्स, तांत्रिक आपको बताया है कि किस तरीके से आपकी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करना है। एंड ईरा पिंगला सुसनमा एंड एट द सेम टाइम आपको कह रहे कहेंगे कि ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के नीचे से आपको अपने क्राउन तक इसको लेके जाना है। मैं उस प्रोसेस पे नहीं जा रहा हूँ, दैट वी ऑल नो। बट यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति 2-3 चीज की बात कहते हैं। देखिए, जैसे एक लावा जब आते हैं, जब एक लावा आप देख सकते हो कि जब वो लावा निकलते हैं तो उसके पहले कुछ इनर डिस्टर्बेंस होता है। वो नेचर का एक प्रोसेस है और उस इनर डिस्टर्बेंस के बाद वो लावा एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वो बाहर आना स्टार्ट कर देते हैं। सो वैसे ही इनर डिस्टर्बेंस आपके लाइफ में चल रहा था। ओके, लाइक साइकिक तूफान चल रहा था, लाइक साइकोलॉजिकली आप एक जगह पे रोक नहीं पा रहे थे खुद को, इधर उधर भटक रहे थे, चीजें बदल रहा था, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बेसिकली आप मान लीजिए कि जब आपके पास कोई सुपर पावर आता है तब आपका ये नॉर्मल ऑर्डिनरी जिंदगी बदल जाता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी में। बट उस फेज को आप याद कीजिए कि जब आपके पास पावर नहीं था तब आप खुद को कितना ऑर्डिनरी समझ रहे थे, तब आप
चीजों को ट्राई नहीं कर पा रहे थे, यहां तक कि चीजों को लेट गो कर रहे थे, यहां तक कि आप अपॉर्चुनिटी के पास जाके भी वहां से वापस आ रहे थे। एंड सडनली आपको कौन सा मैजिक की वजह से सब कुछ पता चल रहा है? कोई मैजिक नहीं, आप अपने पर्सनल इनर डिस्टर्बेंस को सॉल्व कर पा रहे हो। तो यहां पे जो कुंडलिनी शक्ति है, इसका मतलब है कि कुछ ऐसा शिफ्ट आ रहा है या फिर ऐसा शिफ्ट हो रहा है जो फॉल्स फाउंडेशंस वाला चीज था आपके लाइफ में, लाइक जो इस समाज संसार से आप सीखे हो, जो आपका संस्कार है, जो आपका कंडीशनिंग है, उस कंडीशनिंग को तोड़ के आप कुछ नए जोन में जा रहे हो या फिर आप अपने शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो ये आप कह सकते हो स्पिरिचुअल अपग्रेडेशंस, ये आप कह सकते हो आपका आध्यात्मिक जागरण, और ये आप कह सकते हो कि आपका कॉन्शियस माइंड अब आपको लीड करवाएंगे। सो कुछ ऐसा चीज होने वाला है आपकी जिंदगी में जिससे आपका इनर पावर बढ़ेगा। ऑफ कोर्स माँ कहते हैं कि जब जिंदगी में उथल पुथल होता है तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि क्या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। नो, वो उथल पुथल होना एक एक प्रोसेस का पार्ट है। मतलब आपके अंदर इनर डिस्टर्बेंस, लाइक इनर डिस्टर्बेंस फील करना, बार बार खुद को क्वेश्चन करना, बार बार चीजों को छोड़ देना एंड देन फिर से जाके उस चीजों के पास आना, बार बार डिवाइन के पास आना, बार बार माँ काली का नाम लेना, मंत्र चैंटिंग करना, बार बार उस डिवाइन डेस्टिनी के करीब जाना कि क्या होने वाला है, क्यूरियस रहना, ये सब कुछ एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक कोइंसिडेंस नहीं है कि आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव क्यों आ रहा है। डेफिनेटली ये बदलाव इसीलिए आ रहा है क्योंकि माँ आपके लिए कुछ तैयार करके रखे, स्पेशली आपके फ्यूचर के लिए। एंड ये स्विफ्ट चेंज या फिर ये मैसिव चेंज आना ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव रिजेक्टेड समथिंग और मे बी यू गॉट रिजेक्टेड। लाइक आप किसी से रिजेक्शंस आपको मिला है, या फिर आप किसी को रिजेक्ट किए हो, या फिर कोई मैसिव एंडिंग्स हुआ है, कुछ पुराने पास चला गया है। बिकॉज काली कपाली माँ ऑल्सो आपको कहते हैं कि आप अपने दर्द से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो और वो साइकोलॉजिकल पेन पैटर्न हो सकता है। सो एक ओल्ड साइकोलॉजिकल पैटर्न को छोड़ के आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जैसे कि एक स्नेक अपना ओल्ड स्किन को छोड़ के नए स्किन की तरफ आते हैं, वैसे ही कुंडलिनी शक्ति एक मैसेज है कि अब आप बदलेंगे, आपका इनर एनवायरनमेंट बदलेगा, आपके पास पावर एक्टिवेटेड हो जाएगा, आप अपने कॉन्शियस माइंड से अपना डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन को समझ पाएंगे। यानी कि आपके अंदर के जो डिवाइन मैस्कुलाइन सेल्फ है, भले आप लड़की हो लड़के हो, वो समझ पाएगा आपके अंदर के डिवाइन फेमिनाइन को। इसीलिए ये कार्ड, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट, नो, इसका मतलब ये है कि आप खुद को बेहतर समझेंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे, इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा था अब दिखाई देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया बदल रहा है, नो, इसका मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि एक कप पकड़ के बैठे थे और वो कप का जो उस कप के अंदर पानी बहुत ज्यादा धुंधला था, उस पानी के अंदर मड था, उस पानी के अंदर सैंड था, तो इसीलिए उस पानी बहुत धुंधला था। अब कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जा रहा है, उसका मतलब जो सैंड था, जो मड था, वो नीचे चले जा रहा है, सेडिमेंट नीचे चले जा रहा है और फ्रेश वाटर ऊपर आ रहा है। सो आपके अंदर की जो गुड क्वालिटीज है, आपके अंदर का जो शक्ति है, वो ऊपर उठ रहा है और जो भी नेगेटिव चीजें है वो नीचे चला जा रहा है। सो इन शॉर्ट माँ आपको प्यूरिफाई कर रहे हैं, माँ आपको अपग्रेड कर रहे हैं, माँ आपके अंदर के शैडोज को हटा रहे हैं, माँ आपके अंदर के जो अहंकार, लालच, जो कंपिटिटिवनेस, जो एंगर, ये सब को हटा रहे हैं और आपका गुड कर्मा, आपका ऑनेस्टी, आपका सात्विक बिहेवियर को माँ ऊपर लेके आ रहा है। सो बेसिकली इट्स अ शिफ्ट, और इस शिफ्ट में आप बदल रहे हो, आप अपनी गुड क्वालिटीज को अडॉप्ट कर रहे हो, आप अपने नए माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो और पुरानी चीजों को छोड़ रहे हो, एंड दैट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो इसीलिए माँ कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो रहा है, लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। जो हो रहा है उसको होने दो, उसको रोकिए मत,
लाइफ से कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कुछ मैसिव चीज हो रहा है, प्लीज इसको कंटिन्यू करते जाओ। ओके, डॉक्टर ने कुछ कहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लॉयर ने कुछ कहा है, कुछ नोटिस आया है, कोई बात नहीं। ये सब कुछ एक प्रोसेस है, ये सब कुछ एक पार्ट है। और जब ये प्रोसेस खत्म होगा तब आपको पता चलेगा कि वो ये जो भी आपका एपिसोड था वो हो रहा था एक बहुत बड़े रीजन के लिए। सो इस टाइम पे जो हो रहा है आपके लाइफ में होने दीजिए, कुछ खराब नहीं है। स्पिरिचुअली यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर बेसिकली गेनिंग कंट्रोल, यू आर बेसिकली गेनिंग मोमेंटम। ओके, सो डर नहीं है आपको इस टाइम पे, कोई चीजों का, कुछ भी चीजों का डरना नहीं है। ओके, लाइक यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट व्हाट यू डिजर्व। आपको जो चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस पे कैसे चीजों को डील करना है, कैसे आपको रहना है प्रेजेंट सिचुएशंस में, क्या मैसेज। लुक एट दिस कार्ड, लुक एट दिस कार्ड, श्री बाला माँ। ना श्री बाला माँ कार्ड जो जब कार्ड आते हैं तो इसका सिंपल मतलब है बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। क्योंकि इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ कह रहे हैं कि जो चीज आपको इंस्पायर करते हैं, भले उससे लोगों का कुछ प्रॉब्लम हो या फिर भले लोग आपको रोक रहे, रेस्ट्रिक्ट करे, फिर भी आपको उस चीजों को लेके चलना है। श्री बाला माँ इज बेसिकली सेइंग एट प्रेजेंट सिचुएशंस यू नीड टू डू व्हाट यू लव टू डू। आपको वही करना है जो आप हमेशा से करना चाहते हो। श्री बाला माँ कहते हैं कि अक्सर आप खुद को क्रिटिसाइज करते हो, खुद के बारे में आपको कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। आप जो जान रहे हो वो दूसरों से काफी बेटर है, मतलब आपका जानकारी दूसरों से काफी बेटर है। आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो, आप एक डिवाइन चाइल्ड हो। तो इस टाइम पे आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना है अपने कंधों पे। इस टाइम पे आप अपने तरीके से काम को करना है। लाइक अगर आपके सामने कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर आपके सामने कोई इंपॉर्टेंट काम है, या फिर आप एक ग्रुप का लीडर हो, या फिर आप अपने फैमिली को चला रहे हो, या फिर ऐसा है कि आप अपने लाइफ का डिसीजंस खुद लेने के बारे में सोच रहे हो, देन यस यू आर गोइंग टू इवेंचुअली टेक अ राइट डिसीजन। बेसिकली श्री बाला माँ आपको कहते हैं कि वैलिडेशंस बाद में देखा जाएगा। लोग बाद में कदर करते हैं कला का, लोग बाद में पता करते हैं कि कौन है वो, बट पहले आपको अपनी सृष्टि के साथ आगे बढ़ना है। तो काइंड ऑफ माँ कह रहे हैं कि परस्यू योर गोल, परस्यू योर ड्रीम। बाद में देखा जाएगा कि कितना सक्सेसफुल आप बने हो। फिलहाल जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका विश्वास है, जिस चीज को आप ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो, उसी चीजों के साथ आपको चलना है। भले वो चीज लोगों के नजर में उतना पॉपुलर है या फिर नहीं है, या फिर लोग उतना पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट इज नॉट योर लुकआउट, दैट शुड बी नॉट योर लुकआउट, दैट शुड नॉट बी योर लुकआउट। रेदर आपको समझना है कि आप क्या अपनी जिंदगी के साथ करना चाहते हो, एंड बी कॉन्फिडेंट। जो करना चाहते हो वो करिए। और आई थिंक श्री बाला माँ कहते हैं कि आपको हक है सपने देखने का, एंड आपके पास वो काबिलियत है। आप एक रेबेलियस नहीं हो, सिर्फ आप एक रेबेलियस नहीं हो, आपके रेबेलियसनेस के पीछे एक कारण है। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि बी रेबेलियस, डू व्हाट यू रियली वांट टू डू। जो चीज आपको पसंद है, जो चीज आप हमेशा से करना चाहते हो, जो आपको इंस्पायर करते हैं, या फिर ऐसा है कि जो चीज आपके सपने के साथ जुड़ा हुआ है, आई थिंक यू नीड टू परस्यू इट। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि कुंडलिनी शक्ति फ्यूचर में है। सो लाइक आपको पता चल चुका है कि आपका डिवाइन डेस्टिनी क्या है, और आप माँ काली के द्वारा ब्लेस्ड हो, और माँ काली का प्रोटेक्शन आपके ऊपर है। तो इस टाइम पे डर किस बात का है? इस टाइम पे रेदर आपको सबके भलाई के लिए करना होगा कोई काम, एंड एट द सेम टाइम इस टाइम पे आपको सोचना है कि कोई आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। तगड़े से तगड़े नेगेटिविटी माँ के सामने एक चुटकी में गायब हो जाता है। सो बेसिकली माँ कह रहे हैं कि यू आर मेंट टू बी सक्सेसफुल, यू आर मेंट टू बी डिवाइनली गाइडेड। ओके, क्योंकि बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइनली गाइडेड हो, आपको प्रोटेक्शन मिला है, आप माँ काली के द्वारा परिचालित हो, और आप जो ठान लिए हो वो आपके डिवाइन डेस्टिनी का ही एक पार्ट है। जो आपका सपना है, जो आप करना चाहते हो अपने लाइफ में, वो माँ भी चाहते हैं कि आप करें, राइट? तो बिना सोचे, बिना कुछ समझे, चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेटेड ना करके
जो आपको पसंद है वही करते रहिए और कॉन्फिडेंट के साथ करते रहिए। बिकॉज श्रीवाला माँ अक्सर कहते हैं कि आपके ओल्ड पास्ट या फिर मान लीजिए कि आपके ब्रोकन चाइल्डहुड कंडीशनिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत बार डाउट क्रिएट कर सकते हैं। और हो सकता है कि बचपन से आपको ये सब कुछ ही सुनने को मिला है कि आप मीडियोकर हो। तो आपके इस मीडियोकर माइंडसेट को जीनियस माइंडसेट पे बदलने के लिए आपको अपना बात सुनना है, दूसरों के क्रिटिसिज्म एंड दूसरों के वैलिडेशंस नहीं। तो प्लीज अब वैलिडेशंस के पीछे मत भागिए, जो आपको आता है वही करिए, जो चीज आपको पता है, जिस चीज में आपका विश्वास है वही करिए। सो आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपसे बहुत बेटर काम कर रहे हैं, लोग बहुत बेटर तरीके से एक चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों के पास ज्यादा नॉलेज है, लोगों के पास ज्यादा शक्ति है। नो, यहाँ पे माँ कह रही यू आर गुड इनफ, यू आर अनस्टॉपेबल। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि इट्स योर पर्सपेक्टिव, लोगों ने अपने ढिंडोरा खुद पीटा है, आप वैसे नहीं हो, आप शाय इंट्रोवर्ट पर्सन हो। बट इस टाइम पे ना जो चीज आपको पसंद है शायद लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, और आपको इस दुनिया को दिखाना है कि क्या आप कर सकते हो। आपको इस दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है, खुद को आगे लेके जाना है, खुद के सपने को साकार करना है। एंड बिकॉज यू आर मेंट टू डू दैट। एक बहुत बड़े अकॉम्प्लिशमेंट कुड बी पॉसिबल कि आप एक अवार्ड आपको मिलने वाला है, कुड बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है, कुड बी पॉसिबल कि आपके परिवार में से आप ही हो जो इतना ज्यादा पैसे कमाओगे, इतना दूर जाएंगे लाइफ में, इतना तरक्की करेंगे, इतना ग्रोथ आपको मिलेगा। बट ये आपका सपना है, अपना फैमिली को, अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव्स को स्पेशल फील करवाना आपका सपना है। बट ऐसे आपको लगता है कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो बिकॉज कभी आपको हाईएस्ट मार्क्स नहीं मिला है या फिर लोगों से उतना ज्यादा पॉपुलर वैलिडेशंस नहीं मिला है। फिर भी आपको माँ कह रहे हैं कि नहीं मिला है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिला है मतलब कभी नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। वो लोगों का फेवरेट बनना बंद कीजिए, लोगों के पॉपुलर ओपिनियन के बारे में सोचना बंद कीजिए। आपको पसंद है कुछ चीज, आपको आता है कुछ चीज, तो आप ही वो चीज कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है। सो थिंक लाइक दैट। एंड कुंडलिनी शक्ति मीन्स लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। जो हो रहा है उसको होने दीजिए। लाइक आपको कुछ चीजों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करना नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, कुछ चीजों से एक्स्ट्रा डरना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप डिवाइनली गाइडेड हो। यहाँ पे जो लोग चले जा रहे हैं, जो चीज खत्म हो रहा है, जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, करने दीजिए, उन सारी चीजों को डिस्टर्बेंस करने दीजिए। क्योंकि ये सब डिस्टर्बेंस एक्चुअल में आपको मदद करे एक बेहतर इंसान बनने में, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने में। सो अभी जो आपको डिस्टर्बेंस लग रहा है, 2-3 दिन के बाद आपको लगेगा कि उस सब डिस्टर्बेंस को कट ऑफ करके ही आज आप एकदम सॉलिड, रॉक सॉलिड, स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल गए हो। सो योर गट फीलिंग, योर इंट्यूशन बेसिकली इज टेलिंग यू टू डू समथिंग। आपका गट फीलिंग आपको कह रहे कि कुछ करे, बट आप डर रहे थे। इस रीडिंग साफ पता कर रहे हैं कि प्लीज आप चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए क्योंकि माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। श्रीवाला माँ कह रहे हैं कि बी कॉन्फिडेंट, एंड कुंडलिनी शक्ति कह रहे हैं कि अब आपके पास वो शक्ति आ जाएगा, डिवाइन प्रोवाइड करेंगे जिसके द्वारा आप कोई भी इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर पाएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ कुंडलिनी शक्ति, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के। बैक टू बैक रीडिंग आ रहा है, देखते रहिए। बाय, ऑल द बेस्ट।